प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47वें का प्रकरण टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिया, उसमें अपनी 47 नयों में 30 नय की चर्चा कल तक हो चुकी है। 30वां नय था काल नय। उसमें कहा कि काल नय से आत्मा जिसकी की सिद्धि समय पर आधार रखती है, ऐसा आत्मद्रव्य है। जैसे कि अपने ग्रीष्म ऋतु में अपने स्वयं काल से पके हुए आम के अनुसार, ये चर्चा आई थी काल नय की। अब अपन आज 31 नंबर का नय जो अकाल नय है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 31 अकाल नय, पेज नंबर 187 है। देखो संस्कृत में जो आचार्य भगवान ने लिखा, अकाल नयेन कृत्रिम ऊष्म पाच्यमान सहकार फलवत समयानायत सिद्धि, कि आत्मद्रव्य अकाल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती, ऐसा है। उदाहरण दिया है, कृत्रिम गर्मी से पकाए गए आम्र फल की भांति। अब ये देखिए, काल नय की चर्चा आई, तब कहा वही आत्मद्रव्य, वही आत्मवस्तु एक ही समय में एक साथ, जिसमें काल नय वाला धर्म और अकाल नय वाले दोनों धर्म विद्यमान हैं। काल नय से कहा कि इस आत्मा की सिद्धि समय पर आधारित है, यानी अपने स्वयं समय में यह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, उसके स्वयं काल में प्राप्त करता है। और अब यहाँ कहा अकाल नय से, जैसे कि कृत्रिम गर्मी से आम पका लिया जाता है, ऐसे यह आत्मा जिसकी सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती है। ये दो परस्पर विरुद्ध बातें अपने सामने आई। एक तरफ ये कहना कि आत्मा की सिद्धि, परिपूर्ण अवस्था, मुक्ति की अवस्था वह समय पर आधारित है, और फिर एक तरफ ये कहना कि वह समय पर आधारित नहीं है। ये दो विरुद्ध बातें एक साथ अपने सामने आई, और ऐसे धर्म आत्मा में एक साथ विद्यमान है, और सभी आत्मा में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि किसी में अकाल नय स्वरूप धर्म हो और किसी में अकाल नय स्वरूप, यानी अकाल नय का विषय रूप धर्म हो और किसी में काल नय का विषय रूप धर्म हो, ऐसा नहीं है। अपितु ऐसा है कि वही आत्मा, प्रत्येक आत्मा एक ही समय में उसमें दोनों धर्म विद्यमान है। तो इसका अर्थ क्या निकला? जब काल नय से कहा कि इसकी सिद्धि, आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधारित है, वहाँ काल की मुख्यता से कथन किया और काल की मुख्यता से उस धर्म को बताया, और काल के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय, अन्य कारणों की तरफ से देखा जाए तो यह आत्मा की सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती। ये अकाल नय से चर्चा करी। देखो एक बार अकाल नय का हिंदी पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखें। आत्मद्रव्य अकाल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती, ऐसा है जैसे कि कृत्रिम गर्मी से पकाए गए आम्र फल की भांति। देखो यहाँ अब इस पहले पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट आएगा, जिसे स्वभाव दृष्टि है
वह जीव अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करता है। कोई जीव उग्र प्रयत्न द्वारा स्वभाव में एकाग्र होकर अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करे तो वहां ऐसा कहा जाता है कि यह जीव उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्त हुआ। इस जीव ने अचिरेण अर्थात शीघ्र मुक्ति प्राप्त की। तथा गुरु भी शिष्य को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि स्वभाव के अवलंबन से तुम अचिरम अर्थात शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तो यह कथन अकालनय से ऐसा किया जाता है, परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मोक्ष का जो समय है वह बदल जाता है। जैसे घास में रखकर आम को पकाएं तो वहां भी वह आम तो उसके पकने के काल में ही पका है, लेकिन घास में रखा था तो घास में रखने की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि आम घास में रखकर जल्दी पका लिया। ये इधर पूरी स्पष्टता इस दो नय की जो चर्चा आई उसकी आती है। देखो 2 लाइन और हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। उसी प्रकार अल्प समय में उग्र पुरुषार्थ करके जीव मुक्त हो तो वहां ऐसा कहा जाता है कि यह जीव पुरुषार्थ से शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हुआ। ये क्या है कि यह अकालनय का कथन है। और वैसा एक धर्म आत्मा में है, मुक्ति तो उसका जो समय था उस समय ही हुई, उसका समय कुछ बदला नहीं गया है। ये चर्चा एक पैराग्राफ में जो आई, इसमें गुरुदेव श्री आचार्य भगवान की जो चर्चा है उसका अर्थ और तात्पर्य अपने को बताते हैं। क्योंकि अपन ने पीछे 30 नंबर के नए में पढ़ा कि आत्मद्रव्य काल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, ऐसा पढ़ा था। और अब इस अकाल नय में चर्चा आई कि आत्मद्रव्य अकाल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती, ऐसा है। तो एक साथ ये दो विरोधी बातें क्यों? जैसा कि आप फरमाते हो कि ये सब ही धर्म प्रत्येक आत्मा में तीनों काल विद्यमान है, तो अकालनय वाला धर्म भी विद्यमान और कालनय वाला धर्म भी विद्यमान। तो ये बात हमको समझ में आने में थोड़ी कठिनाई है कि क्या कोई जीव पुरुषार्थ से जल्दी कर सकता है, अथवा कि वह कालनय के द्वारा जो आपने उसका वह धर्म बताया कि वह उसकी सिद्धि अपने समय पर आधारित है, कि दोनों बातें सच्ची हैं। जब काल की मुख्यता से देखा जाए तो आत्मद्रव्य की सिद्धि परिपूर्ण मुक्ति की अवस्था वह अपने स्वयं समय में ही होती है, आगे पीछे नहीं होती है। लेकिन जब काल को गौण कर दो और अन्य प्रत्यय अन्य कारणों की तरफ से देखो, जैसे यहाँ पुरुषार्थ से देखो, तो पुरुषार्थ से देखो तो वह कार्य शीघ्र हो गया, ऐसा पुरुषार्थ की मुख्यता में कहना। तो यहाँ इस कथन में दो कथन आए कि जो जीव है उसकी मुक्ति कब हुई, जो हो गए उनकी बात करें कि कब हुई। जैसे भरत भगवान की बात करें कि भरत भगवान की जो मुक्ति हुई, निर्वाण हुआ, वह अपने स्वकाल में हुआ कि अकाल में हुआ? स्वकाल में हुआ, क्योंकि काल की मुख्यता में देखा जाए तो भरत प्रभु का जो निर्वाण है वह अपनी स्वकाल रूप जो अवस्था है उसमें ही वह अवस्था हुई। अब क्या हुआ कि कालनय से तो बराबर ये कथन है और ऐसा ही है, लेकिन उसी निर्वाण की दशा या निर्वाण की घटना को हम काल की मुख्यता न करके अन्य उनके पुरुषार्थ आदि की मुख्यता करते हैं। कहते हैं ना जिस तो उन्होंने उग्र पुरुषार्थ करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके निर्वाण दशा प्राप्त करी। तो यहाँ क्या हुआ कि स्वकाल में नहीं हुई, वो कि स्वकाल में ही हुई, लेकिन यहाँ कथन में पुरुषार्थ की उग्रता बताना है। तो पुरुषार्थ की उग्रता बताना है तो अकालनय, और काल की मुख्यता है तो कालनय। इस प्रकार चर्चा है। उदाहरण दोनों में आम का आया था ना।
जैसे ग्रीष्म ऋतु में स्वयं अपने काल में पकता हुआ आम, तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में अपने काल में आम पका है, ऐसे ही घास में रखा हुआ आम भी अपने काल में पका है। वो पहले नहीं पक गया है, उसका पकने का जो काल था उसी काल में वह पका है। लेकिन यहाँ घास में रखने वाली बात की मुख्यता कहना हो तो ये कहा जाएगा कि अकाल न से यह आम घास में रखकर शीघ्र पका लिया गया। ऐसे ही यहाँ चर्चा आई अंतिम लाइन पहले पैराग्राफ की देखो। उसी प्रकार अंतिम 3 लाइन, अल्प समय में उग्र पुरुषार्थ करके जीव मुक्त हो, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि यह जीव पुरुषार्थ से शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह अकालने का कथन है। और वैसा एक धर्म आत्मा में है। आत्मा में ऐसा एक धर्म है कि काल की मुक्तता बिना अन्य प्रत्यय कारणों की अपेक्षा लेकर उसके अकाल रूप परिणति की प्राप्ति का कथन किया जा सके, ऐसा धर्म आत्मा में है। तो मुक्ति तो उसका जो समय था उस समय ही हुई है, उसका कोई समय बदला नहीं गया है। ऐसी एक चर्चा आती है, वो यहाँ मुझे याद आ गई। अकाल मृत्यु की बात आती ना, अकाल मृत्यु में भी यही फार्मूला है, यही बात है। कोई कहता था अकाल मृत्यु की बात तत्वार सूत्र में आई है, यहाँ अकालने की बात आई है प्रवचन साहब, क्या दिक्कत है। उन्हीं के शिष्य उमा स्वामी सर्वज्ञ भगवान के अनुसरण करता, वही बात आएगी, दूसरी बात कैसे आएगी। तो वहाँ जो अकाल मृत्यु की बात हुई, वहाँ भी यही समझना कि मृत्यु यानी इस जीव का वर्तमान शरीर के संयोग से वियोग हुआ, इसका नाम मरण कहते हैं मृत्यु। तो ये हुई तो अपने ही काल में, चाहे वह व्यक्ति हंसता खेलता गया हो घर से और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, तो कब हुई कि अपने काल में हुई। लेकिन वहाँ काल की मुख्यता न करके वो एक्सीडेंट आदि निमित्त की मुख्यता बता करके वहाँ कहते हैं अकाल मृत्यु हो। इस प्रकार का ही वहाँ सिस्टम है और इसी प्रकार का यहाँ है। देखो आगे चर्चा। यह जीव आसन्न भव्य है, आसन्न भव माने शीघ्र भव्य है। यह जीव पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा ऐसा कहा जाता है, तो उसका वाच्य भी वस्तु में, ये वाच्य भाव भी वस्तु में पड़ा है कि यह पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो, ये वाच्य पड़ा है उसमें, वाच्य धर्म ही पड़ा है। हाँ, वाच्य माने उस प्रकार का धर्म। यदि ऐसा वाचक है कि यह इसने अपने पुरुषार्थ से शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसा कथन है, तो इस कथन किया जा सके ऐसा धर्म भी उस आत्मा में पड़ा। वाच्य पड़ा है मतलब उसका धर्म पड़ा। शिष्य भी गुरु के प्रति विनय से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, आपने मुझे इस संसार से तार दिया। दूसरा ही पैराग्राफ है, दूसरा आगे पीछे रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। देखो इसमें कहते हैं शिष्य भी गुरु के प्रति विनय से कहे कि हे नाथ, हे स्वामी, आपने मुझे संसार से तार दिया। यदि आप न मिलते तो हम अनंत संसार में भटकते भटकते मर जाते माना मर ही रहा है। आपके चरण कमलों के प्रसाद से शीघ्र हमारे संसार का अंत आ गया और अब शीघ्र ही हम अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करेंगे। आपके उपकार से हमारा अनंत संसार नष्ट हो गया और मोक्ष निकट आ गया। इस तरह अकाल न से कहा जाता है। मोक्ष होने का काल तो जो है वही है, वो कोई उलट पुलट आगे पीछे नहीं हो। और यहाँ क्या है, गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति है, तो उसमें क्या कथन हुआ कि महाराज आपकी कृपा से, आपके चरण कमलों के प्रसाद से मेरे संसार का अंत आ गया, अब मैं शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। तो दो बातें कह दी इसने, इसमें निमित्त की भी मुख्यता बताई उसने और पुरुषार्थ की भी मुख्यता बताई।
कि आपके निमित्त से मुझे अपने स्वरूप का भान हुआ और मुझे ऐसी रुचि तीव्र लगी है कि मैं अत्यंत पुरुषार्थ बंद होकर के इस मुक्ति को शीघ्र प्राप्त कर लूं। तो शीघ्र कर लेगा कि अपने समय में करेगा? अपने ही समय में करेगा, लेकिन काल की मुख्यता न करके अन्य प्रत्यय अन्य कारणों की मुख्यता से कथन किया। किनकी? निमित्त की मुख्यता से या पुरुषार्थ की मुख्यता से। देखो, आत्मा कैसा है ऐसा शिष्य ने पूछा था। उसे आत्मा के धर्मों द्वारा आत्मा की पहचान कराते हैं। यहाँ आचार्य देव ने 47 नयों से 47 धर्मों का कथन करके आत्मा का स्वरूप बतलाया है। उसमें काल ने से ऐसा कहा कि जिस समय जिसकी मुक्ति का स्वकाल है तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता। नहीं मिला उसमें, है ही नहीं। वो हो गया। अब 47 नए से 47 धर्मों का कथन किया गया। चलो मैं पढ़ता हूँ। तो उनमें काल ने से ऐसा कहा, जिस समय जिसकी मुक्ति का स्वकाल है तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसे आम उसके मौसम में पकता है, वैसे आत्मा के स्वभाव में मुक्ति का जो समय है उस समय वह मुक्ति रूप परिणमित हो जाता है। स्वभाव की दृष्टि करके स्थिर हो, वहाँ आत्मा की मुक्ति होती कैसे? ऐसे होती। वहाँ आत्मा की अपने काल से मुक्ति हुई है ऐसा काल न से कहा जाता है, किंतु वह मुक्ति बिना पुरुषार्थ के नहीं हुई है। पुरुषार्थ तो हुआ है। कौन सा? कि स्वरूप की एकाग्रता का, उग्र एकाग्रता का पुरुषार्थ होकर उसने किया। तो पुरुषार्थ की मुख्यता में कहेंगे कि शीघ्र हो गया, और उसी को काल की मुख्यता में कहेंगे कि अपने स्वकाल में। उग्र पुरुषार्थ द्वारा जीव ने शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर ली ऐसा अकाल न से कहा जाता है। उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी मुक्ति का जो समय है वह तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया है। अनंत पुरुषार्थ करके जीव ने बहुत काल के कर्मों को अल्प काल में नाश किया और शीघ्र मुक्ति प्राप्त की। ऐसा लक्ष्य में लेना, ख्याल में लेना, कथन करना, ये अकाल में, ठीक है ना। बहुत काल के कर्मों को अल्प काल में नाश किया, तो जल्दी कर लिया कि जल्दी तो ना किया, लेकिन यहाँ निमित्त की मुख्यता बताई, कर्मों के अभाव रूप निमित्त की मुख्यता बताई, पुरुषार्थ की मुख्यता बताई, काल को गौण रखा। उसका नाम अकाल ने से आत्मा उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा कथन किया जा सकता है। देखो अभी क्या कहते हैं, ये बात बहुत गंभीर है। 7 लाइन है, ध्यान से सुनना, इसमें मिलेगी आपको। यह जो धर्म कहे जा रहे हैं वे सभी धर्म शुद्ध चैतन्य वस्तु के आधार से हैं। किसी निमित्त के आधार से, राग के आधार से, अकेली पर्याय के आधार से अथवा एक एक धर्म के आधार से ये धर्म विद्यमान नहीं। ये पूरा जो वस्तु का बंधारण है ना, वस्तु का जो स्ट्रक्चर है, वो उसको यहाँ से समझना है। क्योंकि सबसे पहले जब इस परिशिष्ट के प्रारंभ में प्रश्न रखा शिष्य के मुख में, आत्मा कौन है और कैसा है, तो पहला जवाब क्या आया? आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। यही आया ना, इतना ही आया। फिर उसका विस्तार आया। जवाब तो इतना ही हुआ, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता। अधिष्ठाता माने अनंत धर्मों को धरने वाला, उन धर्मों का स्वामी एक है। यही आया ना। तो ये जो अनंत धर्म इसने धारण किए हुए हैं, वे सब धर्म किस प्रकार से इसने धारण किए वो समझना है। 4 लाइन 3 लाइन देखो। वे सभी धर्म, चाहे वे धर्म 7 भंग रूप बताए गए, द्रव्य पर्याय नियत अनियत आदि नए के ऐसे 36 बोल आए ना, और 4 बोल नाम स्थापना द्रव्य भाव और 7 बोल भंग के, ऐसे 47 की चर्चा आई है। से तो अनंत है,
पर जो 47 धर्म यहाँ कहे जा रहे हैं वे सब ही धर्म एक ही साथ वो शुद्ध चैतन्य वस्तु के आधार से विद्यमान हैं। इन धर्मों को कोई निमित्त का आधार नहीं, ये बात कहते हैं। या निमित्त का आधार नहीं अर्थात ये धर्म और धर्म की परिणति, धर्म तो धारण किया हुआ है और धर्म की जो परिणति व्यक्तता का भाव है वो किसी निमित्त के आधार पर नहीं है, राग के आधार पर भी नहीं है, और ये धर्म एक अकेली पर्याय के आधार पर भी नहीं है। ये वस्तु के आश्रय से वस्तु के आधार है और एक एक धर्म के आधार पर धर्म विद्यमान नहीं। अपने अपने धर्म अपने अपने भाव स्वरूप वस्तु के आधार से, ये क्या चीज है, ये वस्तु का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। धर्म में क्या लेना, गुण भी आ गए, पर्याय रूप योग्यताएं, पर्याय ना, धर्म में गुण भी आ गए और शक्ति भी आ गई, और धर्म में वस्तु के 3 काल की परिणमन की योग्यता के सारे भाव आ गए ना। एक बार ऐसी चर्चा अपन ने उठाई थी, धर्म कितने आत्मा कि अनंत गुण का 3 काल के समय से गुणा करो, तो एक तो लिख लो अनंत गुण प्लस अनंत गुण गुणा 3 काल के समय, जितने उसका रिजल्ट आए उतने धर्म इस आत्मा कब एक साथ त्रिकाल विद्यमान। इसका अभी इस आत्मद्रव्य का केवल ज्ञान रूप परिणमन की योग्यता का धर्म अभी विद्यमान है। सिद्धत्व रूप पूर्ण परिपूर्ण शुद्धता का धर्म अभी विद्यमान है। पूर्व में निगोद आदि की अवस्था हो चुकी वो धर्म भी इसमें विद्यमान है। तो ये सारा धर्मों का आधारभूत एक अभेद आत्मा है। वो अभेद आत्मा का एक एक धर्म 4 बोल याद कराना है। निमित्त के आधार नहीं, राग के आधार नहीं, एक समय की पर्याय के आधार नहीं, और कोई धर्म एक एक धर्म के आधार नहीं। ऐसे प्रत्येक धर्म शुद्ध चैतन्य वस्तु के आधार से। बहुत गंभीर है ये चर्चा, ये ख्याल में रखने जैसी। अभव्य को भी केवल ज्ञान रूपी होने का धर्म तो है, लेकिन व्यक्त होने का नहीं, शक्ति है, धर्म नहीं। शक्ति, हाँ, धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें उस प्रकार की भावी पर्याय की योग्यता नहीं, लेकिन शक्ति पड़ेगी। अपने एक बार चर्चा करी थी, अभी कर लेते हैं। देखो संक्षेप में, गुण शक्ति और धर्म 3 चीजों का आश्रय कौन कहा गया? यह आत्मा। आत्मा अभेदपने आश्रयभूत भाव है। किसका? कि एक कहा गुण, एक कहा शक्ति, एक कहे धर्म। गुण किसे कहना? कि गुण जिसका प्रत्येक समय परिणमन हो उसका नाम गुण है, और गुण गुण के आश्रय नहीं, तो गुण की व्याख्या हो गई। शक्ति किसे कहना? कि आत्मा के उत्कृष्ट परिणमन की जो योग्यता का भाव है वो शक्ति कहलाती है, परिणमन की योग्यता का भाव। और धर्म कहलाता है कि वस्तु में स्वरूप रूप धर्म भी है, नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद, और परिणमन की योग्यताओं के जो उसके 3 काल की परिणमन की योग्यताओं के भाव है वे भी उसके धर्म है। तो धर्म शक्ति गुण में इतना ये फर्क आता है। देखो अपने पास ये वस्तु के बंधारण का स्वरूप स्ट्रक्चर क्या है वो बात करी कि कोई भी धर्म निमित्त के आधार से, राग के आधार से, अकेली पर्याय के आधार से अथवा एक एक धर्म के आधार से धर्म विद्यमान नहीं। सब ही धर्म शुद्ध चैतन्य वस्तु के आधार से हैं। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि इन धर्मों का निर्णय करते समय धर्मी ऐसा चैतन्य द्रव्य लक्ष्य में आ जाता है। देखो ऐसे इस प्रकार का बंधारण चित्त में रखना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये बात जब चित्त में रहेगी तब एक नय की चर्चा होगी, तब उस नय के द्वारा बताए जा रहे धर्म को जानते काल में भी वह पूरा चैतन्य द्रव्य लक्ष्य में आता है। क्यों? कि एक धर्म के आश्रय नहीं है, एक धर्म अपने अन्य धर्म के आश्रय नहीं है,
पर्याय के आश्रय नहीं, राग के आश्रय नहीं, निमित्त के आश्रय नहीं, जिस धर्म को बताया जा रहा है वह धर्म अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु के आधार से है, तो उसका आधारभूत तत्व जानने में आ जाता है, लक्ष्य में आ जाता है। संपूर्ण वस्तु स्वभाव को दृष्टि में लिए बिना उसके धर्म का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। आत्म द्रव्य की सन्मुखता से ही उसके धर्म की यथार्थ प्रतीति होती है। चैतन्य स्वभाव सन्मुख जिसका पुरुषार्थ पलट गया हो उसे अचिरम यानी शीघ्र मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। अब थोड़ी मृत्यु की बात यहाँ गुरुदेव ने उठाई। जैसे अचानक सर्प इत्यादि के काटने से छोटी उम्र में कोई मनुष्य मर जाए तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि इस मनुष्य की अकाल मृत्यु हुई। यथार्थता तो उसकी आयु जिस समय पूरी होना थी उस समय ही हुई है, कुछ जल्दी नहीं हुई है। किंतु लोक व्यवहार से अकाल में अवसान हुआ ऐसा कहा जाता है, होता है ना ऐसा। वैसे ही आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि आत्मा पुरुषार्थ करके अकाल में मुक्त हुई, शीघ्र मुक्त हो गया, अर्थात शीघ्र मुक्त दशा प्राप्त की, ऐसा अकाल नय से कहा जाता है। तो कहा जाता है तो ऐसा वाच्य रूप धर्म भी आत्मा में मौजूद है। जो जीव वस्तु स्वभाव से विपरीत मानता है और विपरीत प्ररूपणा करता है वह जीव प्रति क्षण अनंत संसार की वृद्धि करता है। वैसे ही स्वभाव दृष्टि के बल से सम्यक्त्वी जीव संसार को एक क्षण में नष्ट कर देता है और शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा अकालने से कहा जाता है। पहले स्वभाव पर दृष्टि नहीं थी और संसार पर दृष्टि थी, संसार यानी शुभ अशुभ भाव। तब प्रतिक्षण अनंत संसार की वृद्धि करता है, ऐसा कहा। और जहाँ सत समागम से निमित्त बताया, विपरीत दृष्टि को बदलकर स्वभाव दृष्टि करी, वहाँ एक क्षण में अनंत संसार नष्ट कर दिया, ऐसा अकाल नय से कहा जाता है। परंतु संसार होना था और दूर हो गया, अथवा उस समय मोक्ष नहीं होना था और मोक्ष हो गया, ऐसा अकाल नय का अर्थ नहीं। अकाल नय से पर्याय का क्रम बदल जाता है, ऐसा नहीं, किंतु अनंत काल के कर्म अल्प काल में नष्ट कर दिए, ऐसा अकाल नय से कहा। अनंत काल से बांधे हुए कर्म, लंबी लंबी स्थिति वाले, हाँ, वो उधर निमित्त की तरफ से कथन किया। तो आत्मा के स्वरूप की उग्र एकाग्रता से क्षण भर में ही वे नष्ट हो। छद्मस्त के ज्ञान में ये नए होते हैं, केवली भगवान के ज्ञान में नए नहीं होते, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी नए नहीं होते। केवली भगवान को क्यों नहीं होते कि उन्हें सर्व प्रत्यक्ष है, और मिथ्या दृष्टि को इसलिए नहीं होते कि उसका शुद्ध ज्ञान वो मिथ्या कुशुद्ध ज्ञान है, और कुशुद्ध ज्ञान के नए नहीं होते, नए सम्यक शुद्ध ज्ञान। क्यों कि उसका प्रमाण का ज्ञान, प्रमाण बिना नए सच्चे नहीं हो। देखो, उनको तो यानी केवली परमात्मा को एक साथ संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान वर्त रहा है। देखो, काल नय और अकाल नय से दो पृथक पृथक धर्म कहे, वे दोनों धर्म अलग अलग जीव में नहीं है, एक ही जीव में दोनों धर्म एक साथ वर्त रहे। इसी तरह नियत अनियत इत्यादि नयों से जो धर्म कहे, वे भी प्रत्येक आत्मा में एक साथ ही वर्त रहे हैं। एक जीव स्वयं काल अनुसार मुक्ति प्राप्त करे और दूसरा जीव पुरुषार्थ करके अकाल में मुक्ति प्राप्त करे, ऐसा नहीं। अर्थात एक धर्म एक जीव में पाया जाए और दूसरा धर्म दूसरे जीव में होता हो, ऐसा नहीं। एक ही जीव में समस्त धर्म एक साथ रहते हैं।
कालने से तो जीव को जिस समय मुक्ति प्राप्त करना है उस समय ही प्राप्त करता है, और अकालने से उसमें अदल बदल हो जाती है, ऐसा कोई परस्पर विरोध नहीं। इस जीव ने अपने स्वयं काल अनुसार मुक्ति प्राप्त की, ऐसा कहना वह कालने का कथन है। परंतु ऐसा जब कालने से कहा तब भी उसे बिना पुरुषार्थ के उसे मोक्ष हो गया है, ऐसा उस कालने का अर्थ नहीं। कोई कालने का अर्थ यूं लगाए कि जब स्वयं काल में होना है तो होगी, पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, तो ये भी वहां उसका तात्पर्य नहीं है कालने का। और अकालने से कोई यूं कहे मैं तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी मुक्ति पहले ही कर लूंगा, तो ये भी उसका अकालने का तात्पर्य नहीं है। देखो, स्वयं काल के समय भी पुरुषार्थ तो साथ में ही है, और इस जीव ने उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त करी, ऐसा कहना वह अकालने का कथन है। परंतु पुरुषार्थ से शीघ्र मुक्ति प्राप्त की, ऐसा जब अकालने से कथन किया तो वो तब भी मुक्ति का स्वयं काल नहीं था और मुक्ति हो गई, ऐसा उसका अर्थ नहीं। दोनों ने में समझा दिया ना कि कोई काल ने से यूं पकड़ ले कि वह तो स्वयं काल में होना है, इसमें पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता, तो और निमित्त की क्या बात करना, उसमें निमित्त तो बात ही करने का है बस, और तो कोई उसका नहीं। तो वो पुरुषार्थ की के तो वहां पुरुषार्थ साथ में है, ऐसा न समझना कि पुरुषार्थ नहीं है। और जब अकाल ने ऐसे चर्चा की कि इसने उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर ली, तो उसका अर्थ ये नहीं कहना है कि उसने पर्यायों को आगे पीछे कर लिया। ये दोनों में इस प्रकार समझना है। पुरुषार्थ के समय उसका स्वयकाल वैसा ही है, और स्वयकाल जब है तब वैसा पुरुषार्थ, क्योंकि जैसे जिस जीव के मुक्ति का काल निकट आ गया हो, आता है ना, तो उसको नियम से इस शुद्धात्मा की बात समझ में आने लगेगी और उसके पुरुषार्थ की धारा उस शुद्धात्मा की तरफ चलने लगेगी। ऐसी व्यवस्था है। ऐसा एक कलश भी आता है, जब अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह गया हो अधिकतम, तो वह जीव को तब बात समझने में। इस प्रकार काल नय और अकाल नय, यह दोनों नयों के विषय रूप दोनों धर्म आत्मा में एक साथ विद्यमान ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है, उन सभी धर्मों का अधिष्ठाता तो मैं एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेना वही इन सब धर्मों को जानने का फल है। इस प्रकार यहाँ 31वें अकाल नय से आत्मा का वर्णन पूरा। ऐसे बराबर उस बात में भजन है। क्या भजन है कि वर्णन आत्मा का चल रहा है। अपना आया 32वां नय पुरस्कार नय, 32वां नय। निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान नहीं हो तो आदमी कितना भूत हो जाए, उसे यही लगे कि निमित्त होंगे तो काम होगा, हम ये क्या करें, उपादान को देख ही नहीं देखता। तो गुरुदेव ने अपने कोई भाग्य से 5 बातें ऐसी निकाल के सामने रखी कि निमित्त उपादान की बात जो शास्त्रों में होने पर भी अपनी निमित्तों की चर्चा इतनी उठ गई थी ऊपर कि निमित्ताधीन पना पड़ा। निश्चय व्यवहार की चर्चा में व्यवहार की बात की इतनी मुख्यता हो गई थी कि जयचंद जी छावड़ा ने भी लिखा कि जनागम में तो बहुता ऐसे व्यवहार का उपदेश किया गया, इसका फल तो संसार है। तो वो गुरुदेव ने उस बात को भी यहाँ अपने सामने क्या निश्चय और क्या व्यवहार वो खुलासा किया, और प्रत्येक पर्याय का क्रमबद्ध परिणमन बताया। और एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, द्रव से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती नहीं। ऐसे जो जिनागम के मूल सिद्धांत जिन पर जिन शासन का ध्वज टिका हुआ है, वे बातें गुरुदेव श्री ने, वो महापुरुष ने अपने को निकाल के बताई। अब वरना कुछ नहीं हो सकता। एक बार आया था निमित्त में कि निमित्त परद्रव्य है, और परद्रव्य का तू कैसे ला सकता है? ला सकता नहीं। तो उससे दृष्टि हटा अपनी, तो अपने उपादान पर दृष्टि करना कि तेरा निमित्त तुम ला नहीं सकते,
इसलिए निमित्त हटाने जुटाने की बुद्धि छोड़ो। और जो राग भी उत्पन्न हो रहा है वो राग से तेरा लाभ नहीं, और राग की पर्याय भी क्रमबद्ध अपने से हो रही है, तो वो उसकी भी दृष्टि छोड़ो। और प्रत्येक पर्याय निर्मल होकर मलिन अपने क्रम में होती है, उधर से दृष्टि छोड़ो। अब बचा क्या कि यह एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा, उसकी दृष्टि करो। देखो पुरस्कार नय, पुरस्कार नयन, पुरस्कार उपलब्ध मधु कुक्कुटिक, पुरस्कारवादी वद्यत्न साध सिद्धि, बत पुरस्कार पुरस्कारवादी बत यत्न साध सिद्धि। यहाँ क्या कहते हैं देखो, हाँ, आत्म द्रव्य पुरस्कार नय से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है, ऐसा है। जिसे पुरस्कार से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है, उगता है। पुरस्कार का अर्थ लेना यत्न, हाँ पुरुषार्थ, ये यत्न, यहाँ पर यत्न शब्द का प्रयोग किया, प्रयत्न। तो प्रयत्न के द्वारा नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है, बीज बोता है, उसकी संभाल करता है और नींबू, हाँ, वृक्ष प्राप्त होता है, उगता है। ऐसे पुरस्कारवादी की भांति, ऐसे यत्नवादी की, प्रयत्नवादी की भांति। ब्रैकेट में देखते हैं, पुरुषार्थ नय से आत्मा की सिद्धि प्रयत्न से होती है, जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्य को पुरुषार्थ से नींबू का वृक्ष प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा नींबू का वृक्ष? नींबू का बीज बोएगा, उसकी संभाल करेगा, नींबू का वृक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या प्रयत्न यत्न की बात मुख्यता है, यानी यहाँ लिया कि यह आत्मा की सिद्धि यत्न साध्य है, ऐसा यहाँ कहना है। आत्म द्रव्य, गुरुदेव का व्याख्यान, आत्म द्रव्य पुरस्कार नय से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है, जिसे पुरस्कार से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे पुरस्कारवादी की भांति। अपन इसको अपनी जो समझ की भाषा है उसमें बोलते हैं, जिसे पुरुषार्थ से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी की भांति। आत्मा में एक ऐसा स्वभाव है कि उसकी सिद्धि, क्या लिखा है? नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता, इसमें नहीं लिखा, इसमें नींबू का वृक्ष, उसमें लिया है मधु कुक्कुटी। तो वो संस्कृत में लिया ना, हाँ है ना संस्कृत में, पर इसमें नहीं था, हिंदी में तो मैंने नहीं पढ़ा है। मधु कुक्कुटिक है ना, मधु कुक्कुटिक माने वह मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त करे ना, तो यत्न से प्राप्त किया जाता है। ऐसे जैसे नींबू का वृक्ष, ये नींबू के वृक्ष की चर्चा इसमें ली गई है हिंदी में। हिंदी में लिखा है उसमें मधु कुक्कुटी है, मधु छत्ता। हाँ तो मधु छत्ता भी वो आ गया ना, मधु छत्ता से मधु की प्राप्ति, वो भी पुरस्कार नाम पुरुषार्थ से है, ऐसा यहाँ ये कहना है। मूल बात क्या कहना है कि जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है, ऐसा भी आत्मा में एक धर्म है कि यत्न साध्यता से प्राप्त हो, ऐसा धर्म आत्मा का है ना, बिना प्रयत्न के प्राप्त नहीं हो, ऐसा यहाँ कहना। मधु छत्ता तो बिना यत्न के प्राप्त होगा ना, मधु छत्ता क्यों देखो ना, देखो आत्म द्रव्य पुरस्कार नय से जिसे पुरुषार्थ द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त होता है। हाँ तो मधु छत्ता से मधु प्राप्त करे, छत्ता का क्या करेगा वो? बात तो मधु प्राप्त करे, शहद प्राप्त तो छत्ता तोड़ के करेगा ना, छत्ता में से नहीं तो पुरुषार्थ से बीज वो जब नींबू में लो, हाँ। ऐसे ही मधु छत्ता में भी वो मधु निकालेगा तो पुरुषार्थ से ही निकालेगा ना, ऐसे फोकट में थोड़ी प्राप्त। शहद में लग जाता है, नहीं सहज में लग जाता है, उसमें से मधु प्राप्त करने में तो वो छत्ता तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ उसको करना पड़ता है। वो उदाहरण यहाँ इसमें नहीं लिया मेरे पास जो हिंदी है, दोनों लिए हैं, हाँ दोनों लिए। इसलिए नींबू का वृक्ष या हाँ। मधु छत्ता यत्न से ही प्राप्त होता है, यानी तोड़ के ही प्राप्त। मूल बात तो क्या कहना है कि आत्मा की प्राप्ति, सिद्धि, मुक्ति, परिपूर्णता यत्न साध्य है, ऐसा यहाँ इस नय से कथन किया जा रहा है। किस नय से? पुरस्कार नय से। देखो आत्मा में एक ऐसा स्वभाव है कि उसकी सिद्धि यत्न साध्य है। जिस प्रकार कोई आदमी नींबू का बीज बोए और उसके नींबू का वृक्ष उत्पन्न हो,
उसी प्रकार चैतन्य स्वभाव सन्मुख होकर उसकी रुचि और एकाग्रता के प्रयत्न द्वारा आत्मा की सिद्धि प्राप्त होती है, परिपूर्णता प्राप्त होती है। ऐसा जानने वाला, ऐसा बताने वाला, ऐसा कहने वाला पुरस्कार न है। ऐसे पुरस्कार न के बिना नियति नय या काल नय नहीं होते। लो, नियति नय में क्या बात आई थी कि वो नियत है, काल नय में आई अपने जन्म क्षण में होता है, और यहाँ यत्न साध की बात आई, तो यहाँ पुरुषार्थ की बात आई। ठीक है, ऐसा जानने वाला ये सभी नयों से, सभी पक्षों से द्रव्य को जानकर प्रतीति में लेना चाहिए, ये बात कहते हैं। कोई कहे कि हम तो काल नय को मानने वाले हैं, तो जब काल आएगा तब होगी, तो तुम काल नय को भी नहीं मानते, और काल नय के द्वारा जो धर्मी आत्मा उस धर्म को धरने वाला है उसे भी नहीं जानते। यहाँ तो सभी धर्म, सभी पक्षों से आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्मा को प्रतीति में लेना है, धर्म को नहीं। पुरुषार्थ से ही आत्मा की सिद्धि होती है, ऐसा धर्म आत्मा में त्रिकाल है। कौन सा पुरुषार्थ? यहाँ अपने को एक विचार आ सकता है कि अभी अपन ने अकाल नय में भी पुरुषार्थ की मुख्यता की चर्चा करी थी, और इसमें पुरस्कार नय में तो पुरुषार्थ क्या ही नय है, तो इन दो में क्या फर्क पड़ गया? फर्क इतना है, वहाँ काल नय के सामने जो अकाल नय कहा, उसमें ऐसे समझना कि काल के अतिरिक्त अन्य कारणों की मुख्यता से वह अकाल नय कहा गया, और यहाँ पुरुषार्थ की मुख्यता से ये पुरस्कार नय। यहाँ काल नय ना वो हो गया, हाँ, ये मुख्यता इसकी है, तो मुख्यता इसको ली जिसका कथन। हाँ, यहाँ जैसे वहाँ निमित्त के अभाव की भी बात की जा सकती है, कहाँ? अकाल नय में, है ना। स्वभाव की बात की जा सकती है, भवितव्यता की बात की जा सकती है, अन्य की, काल के अलावा अन्य कारणों की। इसमें सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। ऐसा देखो, सभी नयों से, सभी पक्षों से द्रव्य को जानकर प्रतीति में लेना चाहिए। पुरुषार्थ से ही आत्मा की सिद्धि होती है, ऐसा धर्म आत्मा में त्रिकाल है। तो कौन सा पुरुषार्थ? ये स्पष्ट करते हैं कि निमित्त की या राग की ओर का पुरुषार्थ कोई मुक्ति का कारण नहीं है, किंतु आत्मोन्मुख होकर स्वभाव का पुरुषार्थ वह मुक्ति का कारण है। ऐसे प्रयत्न के बिना आत्मा की सिद्धि साध्य नहीं होती। यानी नींबू का ही उदाहरण लो, नींबू का बीज जिसने बोया है उसको ही प्रयत्न पूर्वक नींबू के वृक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रयत्न क्या है कि नींबू का बीज बोने वाला प्रयत्न करो, कंकड़ बोने से या बबूल का बीज बोने से नींबू की प्राप्ति तो नहीं होती। ऐसे निमित्तों और राग की ओर का जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, निमित्त की ओर का पुरुषार्थ कैसा? निमित्त हटाने का, निमित्त जुटाने का, और राग को पलटने का, राग को हटाने जुटाने का, ये जो तेरा जो पुरुषार्थ है, इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। स्वभाव की ओर यानी आत्म उन्मुक्ता के रूप, आत्म उन्मुक्ता वाला स्वभाव का जो पुरुषार्थ है, उससे ही आत्मा की सिद्धि होती है। ये वाली बात है। पुरुषार्थ का भी ये नहीं लगाना कि हम कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, व्रत नियम दया दान कर रहे हैं और अप्रशस्त निमित्तों को छोड़कर प्रशस्त निमित्तों की शरण में हैं, कर तो रहे हैं पुरुषार्थ। ये कोई पुरुषार्थ, उल्टा पुरुषार्थ। आत्मोन्मुख होकर स्वभाव का पुरुषार्थ वह मुक्ति का कारण है। ऐसे प्रयत्न के बिना आत्मा की सिद्धि साध्य नहीं होती। यत्न साध्य होए, ये धर्म किसका है कि यह आत्मद्रव्य का धर्म है। इसलिए आत्मा की ओर देखना रहा। ये धर्म क्या, इस यत्न पुरस्कार ने से क्या जाना कि यह आत्मद्रव्य यत्न साध्य है, यानी इसकी सिद्धि यत्न पूर्वक होती है, साध्य की सिद्धि यत्न प्रयत्न पूर्वक है। ऐसा जानकर अब इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? क्योंकि इस धर्म को धरने वाले पर जाना चाहिए। वो धर्म को धरने वाला वह धर्म किसका है?
आत्म द्रव्य का धर्म है, इसलिए आत्मा की ओर देखना रहा। अंतर्मुख आत्म स्वभाव की दृष्टि और एकाग्रता के प्रयत्न से ही धर्म होता है। नियति नय या काल नय के वर्णन में भी यह पुरुषार्थ धर्म वस्तु में साथ ही है। ऐसा न समझना कि नियत है ना, जो कार्य नियत है वो होगा, काल आएगा तब होगा। पुरुषार्थ क्या करना कि ना, वहां भी पुरुषार्थ धर्म, यत्न साध्यता का धर्म वहां भी पड़ा। इस पुरुषार्थ धर्म को उड़ाकर अकेली नियति को माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। उसने वास्तव में आत्मा को नहीं माना है और पुरुषार्थ के समय अन्य अनंत धर्म भी साथ ही है। इसलिए पुरुषार्थ करने वाले को भी अकेले पुरुषार्थ धर्म की ओर नहीं देखना है, क्योंकि एक धर्म की ओर नहीं दिखाया है। एक धर्म की मुख्यता से अनंत धर्मी शुद्ध चैतन्य को दिखाया है। पूछा क्या था और उत्तर क्या था वो नहीं भूलना है। आत्मा कौन है, वह कैसा है कि आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है, ऐसा कहा था। तो जो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता कहा, तो एक धर्म से कथन करेंगे उसकी मुख्यता लेकर, लेकिन उसके अनंत धर्म उस काल में भी विद्यमान है, ऐसा लक्ष्य में ख्याल में रख करके पूर्ण आत्मा को ग्रहण करना, एक धर्म को नहीं। अन्यथा ये नए का प्रकरण आपके लिए किसी काम का नहीं है ना। ये तुम्हारे सच्चे ज्ञान में निमित्त भी ना बनेगा, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा नहीं होगा तो निमित्त कहां से बनेगा। अरे किंतु अखंड आत्म, देखो लिखा ना, पुरुषार्थ करने वाले को भी यत्न साध्यता में प्रयत्न, यत्न साध्यता जानकर प्रयत्न करने वाले को भी अकेले पुरुषार्थ धर्म की ओर नहीं देखना है, किंतु अखंड आत्म द्रव्य की ओर देखना है, क्योंकि पुरुषार्थ धर्म आत्मा का है। अंतर प्रयत्न से मुक्ति हो ऐसा मेरा आत्मा है। इस प्रकार यत्न साध्य धर्म द्वारा किसको लक्ष्य में लेने का लिखा है? आत्मा को लक्ष्य में ले, वह पुरस्कार नय है। इसके बाद अब दैव नय से आयत्न साध्य धर्म का वर्णन करेंगे, किंतु उस समय भी ये पुरुषार्थ धर्म तो साथ ही है। आगे कहेंगे कि जैसे किसी को नींबू काटा घर में और बीजा की जगह माणिक मिल गया, ये देवनय, लेकिन वो देवनय के काल में भी पुरुषार्थ नय वहां विद्यमान ही है। पुरुषार्थ के बिना अकेला देव नहीं है। एक ही धर्म को एकांत खींचे और उसी समय आत्मा के दूसरे धर्म साथ वर्तते हैं, उन्हें स्वीकार न करे तो वह मिथ्या दृष्टि है और उसके सभी नय मिथ्या हैं। ज्ञानी तो अनंत धर्मों के आधारभूत अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य की दृष्टि रखकर प्रमाण ज्ञान पूर्वक प्रत्येक धर्म को उस प्रकार के नय से जानते हैं। इसलिए ज्ञानी के ही सम्यक नय होते हैं। कितनी बात करी, ये पूरे प्रकरण की चाबी है। ये 3 लाइन आई ना, 2.5-3 लाइन पूरे प्रकरण की। परिशिष्ट में जो 47 नय का प्रकरण आया, अधिकार आया, उसकी चाबी ये है कि एक धर्म से कथन करेंगे, लेकिन एक धर्म की बात नहीं है। अनंत धर्मों का आधारभूत जो अपना शुद्ध चैतन्य द्रव्य, उसको लक्ष्य में लेकर उसकी दृष्टि रखकर प्रमाण ज्ञान पूर्वक प्रत्येक धर्म को उस प्रकार के नय से जाने, तो इसके नय सम्यक हैं और ये नय का प्रकरण तब उसको लागू पड़ता है। इस प्रकार 32वें पुरस्कार नय से आत्मा का वर्णन किया। अब आया अपना देव नय, 33वां नय। देव नयन पुरस्कार वादित वत मधु कुक्कुटी गर्भ लब्ध माणिक्य देव वादिव बत यत्न साध्य अयत्न साध्य सिद्धि। बत के दा है ना, तो बत अयत्न साध्य सिद्धि हिंदी।
आत्म द्रव्य देवनय से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य है। अभी क्या कहा था? आत्म द्रव्य पुरस्कार नय से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है। अब कहते हैं आत्म द्रव्य दैव नय से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य है, यानी यत्न बिना होता है, ऐसा है। पुरस्कारवादी द्वारा प्रदत्त नींबू के वृक्ष के भीतर से पूरा उदाहरण समझना, एकदम मत इसमें गड़बड़ होगी अन्यथा। उदाहरण समझना, पुरस्कारवादी द्वारा प्रदत्त नींबू के वृक्ष के भीतर से जिसे बिना यत्न के दैव से भाग्य से माणिक प्राप्त हो जाता है, ऐसे देववादी की भांति यह आत्मा इसकी सिद्धि अयत्न साध्य है। अब इसमें देखो उदाहरण में क्या आया था? पुरस्कारवादी द्वारा प्रदत्त नींबू का वृक्ष, नींबू का वृक्ष तो पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, उसमें माणिक मिलना वो देव की बात है। अभी देखो यहाँ गुरुदेव की व्याख्या बहुत अच्छी है, पहले ही पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई ना पत्थर मारे, हाँ वो भी आएगा, रोशनी आएगा। घर के कोने में बैठा और माथा उसका खंबे से टकराया और उधर उसे माणिक मोतियों का घड़ा मिल गया, वो भी आएगी चर्चा इसमें। यहाँ देववादी का उदाहरण देकर समझाया है कि बड़े पुण्यवान पुरुषों के मस्तिष्क में और हाथी के मस्तिष्क में मुक्ता फल मोती पैदा होते हैं, उसी प्रकार किसी जीव के पुण्य प्रताप से नींबू के वृक्ष में से मोती निकल पड़ते हैं। तो नींबू की प्राप्ति का तो उसने पुरुषार्थ किया था, लेकिन नींबू में से माणिक की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं किया था। समझना बात को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी को नींबू तो बीज बो के मिलता है और किसी को नींबू यों ही मिलता है, ये नहीं कहना है। नींबू के वृक्ष की प्राप्ति तो बीज बो करके वह जो कृषि कार्य है ऐसे यत्न पूर्वक ही होती है, लेकिन नींबू में माणिक निकल आए ये दैव है, ये बात कहते। देखो उसने मोती प्राप्त करने का यत्न नहीं किया था और प्राप्त हो गए, इसलिए उसे देव कहा। और नींबू किसको मिला? कि जिसने पुरुषार्थ किया। अब पकड़ना इस बात को। उसी प्रकार जो जीव स्वभाव की ओर के प्रयत्न से मोक्ष मार्ग की साधना करता है, उसके कर्म स्वयमेव टलते जाते हैं। कर्मों को टालने की ओर का उसका पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए उसे देव का वो अयत्न साध्य है। कर्मों का टलना, निमित्त का अभाव होना वह अयत्न साध्य है। और स्वरूप की प्राप्ति और स्वरूप की एकाग्रता लीनता ये पुरुषार्थ आत्मा की परिपूर्णता है। तो आत्मा की परिपूर्णता की सिद्धि यत्न साध्य है और वहाँ पर कर्मों का टलना आदि निमित्तों का अभाव वो दैव भाव, उसको देव कहा। देव माने अपने से। किंतु जिस प्रकार देववादी को नींबू में से मोती मिले, उसमें भी उसको उस प्रकार का पुण्य है। ये तो उदाहरण है ना, इसलिए पुण्य लिया। उसको उस प्रकार का पुण्य है, उसी प्रकार देवनय से आत्मा के यत्न बिना कर्म टले और मुक्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। बोलो, मुक्ति के संबंध में क्या ऐसा कथन आत्मा के लिए नहीं किया जाता कि इन्होंने 4 घाती कर्मों और समस्त घाती अघाती कर्मों का नाश करके मुक्ति प्राप्त करी? कहा जाता ना। महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने, 24 भगवान ने, सभी भगवान ने क्या किया कि घाती अघाती कर्मों का नाश करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो ये इसमें कौन सा पुरुषार्थ किया था साहब उनने घाती अघाती के नाश का? कि एक भी दिन एक क्षण नहीं किया था, बल्कि उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर और अपने स्वभाव की पहचान करके स्वभाव में जो लीनता का पुरुषार्थ किया, मुक्ति तो उससे हुई है।
लेकिन उससे मुक्ति हुई होने पर भी वहां पर अब कर्मों का अभाव हो गया है, घाती अघाती सभी कर्म टल गए हैं, ऐसा कथन भी आत्मा की मुक्ति के संबंध में किया जाता है कि नहीं किया जाता? इसीलिए तो ये व्यवहार सही है। हाँ, घाटी घाटी का नाश किया व्यवहार से ठीक है। वो व्यवहार हो सके ऐसा धर्म आत्मा में ये कथन किया जा सके। अपन नहीं, अरहंत की परिभाषा आती मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिन्होंने गृहस्थ धर्म छोड़कर मुनि दशा अंगीकार करके और 4 निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश। तो वहाँ निस्वभाव साधन वो पुरस्कार ने है, और घाती कर्मों का नाश हुआ ये देव ने है। क्या गजब की जैन शासन में एक एक चीज का कितना गजब वर्णन है। एक पैराग्राफ पूरा करते हैं। तो कर्म टले और मुक्ति हुई ऐसा कहा जाता है, उसमें भी स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ तो है ही। अंतर में चैतन्य स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ किया, वहां जड़ कर्मों का अभाव स्वयमेव हो जाता है, उसे टालने का यत्न नहीं करना पड़ता। बताओ कितना करना पड़ता है। इस अपेक्षा से आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य की कही गई है। देवनय में ऐसा नहीं है कि कर्म मार्ग दे तब मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें तो जीव का पुरुषार्थ नहीं चल सकता है। जैसे नींबू में से मोती की माणिक की प्राप्ति हो, इसमें क्या पुरुषार्थ चलता है, लेकिन नींबू की प्राप्ति का जो पुरुषार्थ है उसे कोई भाग्य से पुण्य से माणिक प्राप्त हो जाए तो उसने उसका, यहाँ वो मत लेना, यहाँ पुण्य तो है ही नहीं। यहाँ क्या लेना कि उसने माणिक का कितना पुरुषार्थ किया। जिसको वृक्ष लगा, नींबू मिले, नींबू घर में लाके उसने यूं बनाया नींबू, तो बना करके अंदर से माणिक निकल आया, तो वो माणिक की प्राप्ति का कितना पुरुषार्थ किया? शून्य, 0। और पुरुषार्थ कितना किया? नींबू की प्राप्ति का पूरा किया। ऐसे इस जीव की मुक्ति के लिए इसने स्वरूप के परिपूर्ण सिद्धि साध्य की सिद्धि के लिए निस्वभाव की उग्रता का पुरुषार्थ पूरा किया, और वहां कर्म स्वयं टल गए। तो कर्म के टालने में कितना पुरुषार्थ किया? कि 0, जैसे उसने माणिक की प्राप्ति में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा लेना है। उसे टालने का यत्न नहीं करना पड़ता। इस अपेक्षा से आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य कही जाती है। देवनय में ऐसा नहीं कि कर्म मार्ग दे तब मुक्ति होती है, उसमें तो पुरुषार्थ जीव का चल नहीं सकता। जब जीव अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करता है तब कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं, उसमें यत्न नहीं करना पड़ता, इसलिए उसका नाम दैव है। यहाँ देवनय की चर्चा है, शेष चर्चा पर आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बता